हेलो एंड वेलकम बच्चों टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मैं आप लोगों के सामने आपका केमिस्ट्री मेंटर एंड माय नेम इज जाफर। और जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हम क्लास 9th का जो सिलेबस यानी केमिस्ट्री जो है उसका लास्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। और इसमें ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर्स हो गए हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक अमेजिंग सेशन लेके आया हूं और ये सेशन रहेगा लेक्चर नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा और आज इस चैप्टर का इख्तिताम भी हम करेंगे बेटा। और जिसने अभी तक वो 2 लेक्चर्स इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं को पहले लेक्चर्स वो देख लो, उसके बाद ये तीसरा लेक्चर देख लो, बिकॉज एक कंटिन्यूटी बनेगी बेटा। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अमेजिंग सेशन चल रहे हैं यहाँ पे और मैं चाहता हूं कि आप हर एक बच्चे तक ये शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपना प्यार जताने के लिए अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी लिखा करे बेटा। और जिससे हमें पता चलेगा कि अगर कोई क्वेरी होगी तो हम वो हल करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो चलिए बेटा, विद द पॉजिटिव माइंड सेटअप लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट। सो बेटा, आज के इस सेशन में हमें बात करनी है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द व्हाट इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं पूरा एटम क्या होता है, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम आ गया बेटा, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम आ गया बेटा, हाँ नील बोर्स मॉडल ऑफ एटम आ गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए, और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस का कंसेप्ट न्यूक्लियर मॉडल किसने दे दिया, वो भी पूरा कुछ हो गया। अब यहां पे हमें पढ़ना है ना व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का क्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर सिंपली होता है एक एटम के अंदर कितने एटम्स मौजूद है बेटा। हाँ, एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स मौजूद है बेटा, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर, यानी एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, दैट इज नोन एज द एटॉमिक नंबर बेटा। दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। द एटॉमिक नंबर बेटा, एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। वी नो दैट, कल हमने नील बोर का कॉन्सेप्ट देखा, थॉमसन्स का कॉन्सेप्ट देख लिया बेटा। हमारे पास एक एटम होता है और एटम के सेंट्रल पोर्शन, जो छोटा सा पोर्शन होता है बेटा, उस छोटे से पोर्शन को कहते हैं हम बेटा न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है बेटा, न्यूक्लियस जो होता है, दिस न्यूक्लियस कैरी द पॉजिटिव चार्ज बेटा। न्यूक्लियस कैरी द पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आती है बेटा? इसके अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं बेटा। कौन कौन सा होता है बेटा? एक तो होता है प्रोटॉन्स और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और न्यूट्रॉन हमें पता है बेटा ये होता है न्यूट्रल। क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। सो वी नो दैट कि हमारे पास एटम के अंदर जो छोटा सा पोर्शन सेंटर में होता है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियस। मगर मेजॉरिटी ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड in this very portion of the atom, and that portion of the atom is known as the nucleus beta. So what is atomic number? Atomic number is simply the number of protons present inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर कितने एटम, न्यूक्लियस के अंदर, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, that is known as atomic number. That means atomic number is equal to the number of protons beta, number of protons in the nucleus of an atom, that is known as atomic number. हाँ बेटा, this atomic number is denoted by Z से हम इस atomic number को denote करते हैं, कैपिटल Z से। ये याद होना चाहिए बेटा। एक और चीज है यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ यानी न्यूट्रल एटम के बारे में, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, हाँ जी बेटा, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम वी नो दैट एटम जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मीन्स उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा। दैट मीन्स न्यूट्रल एटम में हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर होता है बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, मगर किस में बेटा? न्यूट्रल एटम में। मगर जब वो आयन बनेगा तब जाके हम, ये न्यूट्रल नहीं रहेगा एटम, तब जाके हम नहीं बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, न्यूट्रल एटम में बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। समझ में आ गई बेटा बात? तो नॉर्मली हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। कितने प्रोटॉन्स मौजूद है किसके अंदर? किसके अंदर? हाँ, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद है, दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट आल्सो इंडिकेट्स द एटॉमिक नंबर बेटा। दिस एटॉमिक नंबर इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल Z। हाँ बेटा, अगर हम बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे बेटा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लाइक कार्बन एक एलिमेंट है बेटा, कार्बन एक एलिमेंट है। वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। और अगर हमें मालूम करना होगा इसके अंदर कितने इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है बेटा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद है बेटा, सॉरी कितने प्रोटॉन्स मौजूद है, तो प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स मौजूद है, दैट मीन्स इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स मौजूद है। सो इसका एटॉमिक नंबर क्या आया बेटा? 6 आया। सो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो हम डिनोट करेंगे Z से, तो Z इज इक्वल टू 6 बेटा। ऐसे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर को, ऐसे हम लिखते हैं बेटा एटॉमिक नंबर को। Z से हम डिनोट करते हैं, क्या करते हैं? Z से हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स जो है, इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? नाइट्रोजन की सिंबल होती है बेटा N। हाँ, N होती है सिंबल, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 7। क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर 7। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? हाँ, वो भी होंगे बेटा 7 होंगे। क्या होंगे बेटा? 7। तभी जाके इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या आया? 7 आया बेटा। वो क्या आया? 7 आया। सो हमें पता चला कि एटॉमिक नंबर जो होता है एक एटम का वो होता है बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसके अंदर कितने हैं, न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देख लो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का बेटा, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। सबसे पहला हाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, और हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन, इसके अंदर एक ही प्रोटॉन, इसके अंदर 3 है, दैट मींस एटॉमिक नंबर 3। इसी के साथ साथ बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस अप टू कैल्शियम है बेटा। यहां पे जहां पे आप लोगों को एटॉमिक नंबर जो है दिया हुआ है, जहां पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है? एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एक बात हमेशा याद रखना कि एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, ये याद रखना है, और ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ये ध्यान में रखना है। चले आगे बेटा, शाबाश। ओके, अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एटॉमिक नंबर तो सीखा हम, एटम भी सीखा हमने। अब हमारे पास क्वेश्चन मार्क ये है कि इस एटम के अंदर जो शेल्स भी हमने कल सीखे, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे, जिस तरह के हमने कल नील बोर का एटॉमिक मॉडल देखा, थॉमसन्स
मॉडल देखा, वहां पे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द डेफिनिट यानी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बेटा, यानी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। अब क्वेश्चन मार्क ये हमारे लिए बन गया बेटा, वो डिफरेंट डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जो है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो है, कौन से शेल में, कौन से एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें सीखना है बेटा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें सीखना है। दैट मींस हमने कल भी देखा के शेल होती है, एल शेल होती है, एम शेल होती है, एन शेल होती है, या 1 2 3 4 नंबर दे दिए हम सेल शेल्स को बेटा, एनर्जी लेवल्स को। अब कौन से एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं, वही हमें सीखना है। दैट मींस कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली सीखना है। क्या सीखना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स यानी शेल्स, इसी को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहला यहां पे दे दिया किसने? बोहर एंड बोरी ने। इसी के प्रिंसिपल से इनने सिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसमें? डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, डिफरेंट शेल्स में। ओके बेटा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉमिक ऑर्बिट्स वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बोरी। वेरी गुड। इन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्होंने सिखाया। और ये भी बोला इलेक्ट्रॉन जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं, उससे एक एटम के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। एक एटम के अंदर क्या आ जाती है बेटा? स्टेबिलिटी आती है। ये देख लो, एनर्जी स्टेबिलिटी। हाँ, कल भी मैंने बोला था कि जो शेल न्यूक्लियस के नजदीक होती है उसकी सबसे कम एनर्जी होती है, और जो शेल सबसे दूर होती है किससे? न्यूक्लियस से, उसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है। और हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना उस शेल से जहां पे मिनिमम एनर्जी होती है, बिकॉज वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है बेटा। और जब हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा होती ज्यादा होती है एनर्जी, क्या हम एक ही जगह पे बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। और इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, शेल के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, क्या वो स्टेबल रहेगा? नहीं बेटा, वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं के शेल में, यानी के शेल में सबसे मिनिमम एनर्जी होती है और वो ज्यादा स्टेबल होती है बेटा। जितना दूर हम न्यूक्लियस से जाएंगे, जितने शेल्स बढ़ेंगे बेटा, वहां पे मैक्सिमम, लास्ट शेल में मैक्सिमम एनर्जी होती है। ये देख लो, ए सिस्टम is most stable when energy is at its minimum and we know that के शेल जो होती है न्यूक्लियस के नजदीक होती है, इसके अंदर मिनिमम एनर्जी होती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है बेटा। ऑर्बिट ऑर्डर ऑफ फिलिंग, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, अभी मैंने बोला जिसमें सबसे मिनिमम एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई लो एनर्जी लेवल फर्स्ट टू मेक द एटम स्टेबल। वी नो दैट ये हमारे पास एटम है बेटा, और एटम के, चलो मैं नया डायग्राम बनाऊंगा बेटा। यहां पे ये देख लो, मेरे पास एटम है बेटा। अब हम एटम की डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे बेटा। यहां पे ये है मेरे पास बेटा न्यूक्लियस है सेंटर में, और यहां पे डिफरेंट एनर्जी शेल्स है बेटा, डिफरेंट एनर्जी शेल्स है like this बेटा, डिफरेंट एनर्जी शेल्स। वेरी गुड, गुड। दैट मीन्स कि ये जो अंदर वाला पोर्शन है बेटा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के साथ वाली शेल जो होती है इसको बोलते हैं के शेल। इसके बाहर वाले एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, उसके बाद ओ पी क्यू, ऐसे। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कैसे होते हैं? जो शेल यानी के शेल न्यूक्लियस के नजदीक होती है, इसमें होती है मिनिमम एनर्जी। क्या होती है बेटा? मिनिमम एनर्जी होती है। और मिनिमम एनर्जी जहां पे होती है वहां पे होती है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्या होती है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। और जितना हम दूर जाएंगे बेटा न्यूक्लियस से, यहां पे होती है मैक्सिमम
एनर्जी बेटा क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती लास्ट शेल में, और मिनिमम स्टेबिलिटी होती है बेटा, क्या होती है, मिनिमम स्टेबिलिटी होती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिल होते हैं सबसे पहले के शेल में, उसके बाद एल में, उसके बाद एम में, उसके बाद एन में, उसके बाद ओ में बेटा। तो सबसे पहले हम फिल करते हैं के, देन एल, देन एम बेटा। वेरी गुड। अब मसला ये है, अब हमने सीखा किसमें सबसे मिनिमम एनर्जी होती है, सबसे मिनिमम एनर्जी होती है के शेल में, देन एल, देन एम, देन ओ, देन पी, ऐसे ही बेटा। गुड। दैट मीन्स अब मसला ये है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं बेटा। चलिए सीखते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं बेटा, यही हम सीखने की बात कर, हम यहां पे बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ फिलिंग। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई लो एनर्जी लेवल फर्स्ट टू मेक द एटम स्टेबल बेटा। हाँ, शेल सीक्वेंस, इलेक्ट्रॉन्स फिल शेल्स इन ऑर्डर, किस ऑर्डर में बेटा, अभी मैंने बोला पहले के, देन एल, देन एम, देन ओ, देन एन, देन ओ एटसेट्रा, ऐसे ही बेटा। के शेल फर्स्ट शेल होती है बेटा। K shell has the lowest energy, so it fills first, followed by the higher energy shells. So K shells में सबसे कम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। So K shell is filled first बेटा। K shell सबसे पहले फिल की जाती है बेटा। ये देखो, हाँ, how the electrons are distributed in different orbits, ये देख लो, suggested by the Bohr and Bury rule for maximum electrons, the maximum number of electrons in a shell is calculated by the formula that is 2 into n raised to power 2 into n का स्क्वायर बेटा, 2n स्क्वायर, ये है फॉर्मूला हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है कि एक शेल में, अब हमें पता चला, क्या पता चला बेटा, अब हमें पता चला, हाँ ये देख लो बेटा, एक मिनट, अब हमें पता चला हाँ कि हम सबसे पहले के शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डाल, देन एल शेल में डाल, देन एम शेल में डाल, देन एन, और देन अब हमें पता है कि ये सीक्वेंस है बेटा एनर्जी का भी और स्टेबिलिटी का और इलेक्ट्रॉन फिलिंग का भी, यही सीक्वेंस है बेटा। अब हमें सीखना है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एल में कितने, एम में कितने, एन में कितने और ओ में कितने बेटा। अब ये कैसे पता चलेगा, अब यहां पे इन्होंने एक फॉर्मूला दी है 2n स्क्वायर बेटा, 2n स्क्वायर, 2n square, where n is the number of orbit, n is equivalent to number of orbit बेटा, या number of shell, number of orbit। वेरी गुड। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले के शेल, किसकी बात करेंगे बेटा, के शेल की बात करेंगे, के शेल की बात करेंगे। ये फॉर्मूला इसके ऊपर लगाओ और देखो कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है। दैट मीन्स के शेल 2n स्क्वायर, n यहां पे क्या है, ये फर्स्ट शेल है, दैट मीन्स 2 into 1 का स्क्वायर बेटा, वो कितने आएंगे, 2 1 जा 2, हाँ, और 1 का स्क्वायर हो गया 1 ही बेटा। दैट मीन्स कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, किसके अंदर, के शेल के अंदर। अगर हम बात करेंगे एम शेल की, ये देख लो बेटा, एम शेल की बात अब करेंगे, यही फॉर्मूला लगाओ 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। हाँ, ये कौन सी शेल है, एम शेल देख लो, सॉरी पहले एल की निकालेंगे बेटा हम, के एल की निकालेंगे बेटा। हाँ, एल कौन सा है, एल कौन सी है, दूसरी है ना बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो एल जो है ना दूसरी है। दैट मीन्स यहां पे आएगा 2 इंटू एन के बदले क्या आएगा, एल का नंबर क्या है बेटा, 2 है, 2 का स्क्वायर, वो कितना आएगा, बेटा 2 इंटू 2 2 4 बेटा, दैट मीन्स 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे किसके अंदर, एल शेल के अंदर। वेरी गुड, होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो सेशन को। नाउ बेटा तीसरा देख लो, तीसरी शेल कौन सी है, एम शेल देख लो बेटा, एम शेल के अंदर यही फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू एन का स्क्वायर बेटा। यहां पे ऑर्बिट नंबर देख लो, ऑर्बिट नंबर क्या है यहाँ पे बेटा,
ऑर्बिट नंबर, ये 2 है, हाँ, दैट इज 2 इंटू ऑर्बिट एम देख लो नंबर क्या है इसका 3 बेटा, 3 का स्क्वायर, ये देख 2 इंटू 3 3 जार 9, 9 2 जार 18 इलेक्ट्रॉन्स बेटा। दैट मीन्स कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स बेटा। अगर हम बात करेंगे के एल एम एन शेल की बात करेंगे, एन शेल की बात करेंगे 2n स्क्वायर बेटा, 2 इंटू एन यहां पे क्या है 4 है बेटा, 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 into 4 4s are 16 and 16 2s are 32 इलेक्ट्रॉन्स बेटा एक्सेप्ट करता है, एकोमोडेट होते हैं इन शेल्स। आप लोगों को समझ आ गया। अब फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने, एम शेल में कितने, एन शेल में कितने, ओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। दैट इज बाय द फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट दिस बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। जब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे इसके ऊपर तो हमें पता चलेगा कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं। जिस तरह यहां पे हमने देखा के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर 8, एम शेल के अंदर 18 और एन शेल के अंदर 32 यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं बेटा। तो चलिए आगे देखते हैं बेटा, ये देख लो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2n square. Here n is the number of orbit number or energy level, for example 1 2 3 etc बेटा। एग्जाम्पल यहां पे देख लो के शेल का एन देख लो यहां पे क्या है 1, दैट इज 2 इंटू 2n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को सिखाया बेटा। वेरी गुड, आगे बढ़ो, ये देख लो, हाँ सबसे पहली शेल के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल 18 और एन शेल के अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं या एकोमोडेट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 32 इलेक्ट्रॉन्स को। ये देख लो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी एकोमोडेटेड इन द वेरियस शेल्स आर एज अंडर, दैट इज 2 8 18 32। ये है फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एनर्जी लेवल। ये है हमारा न्यूक्लियस और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शेल्स बेटा। दैट मीन्स कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने होते हैं बेटा। गुड, कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं बेटा, हम अभी। ये देख, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल unless the inner shell are filled, क्या बात है कि हमारे पास है सीक्वेंस में के देन एल देन एम देन एन। हमने क्या काम करना है, हमने सबसे पहले के शेल को कंप्लीट करना है, उसके बाद जाना है किसके ऊपर, एल शेल। और हमें पता है के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते, और एल के अंदर कितने होते हैं, 8 होते हैं। डन बेटा। एम के अंदर 18 होते हैं बेटा। वेरी गुड, दैट मीन्स यहां पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट में क्या रखना है, हमें पहली शेल इनकम्प्लीट नहीं रखनी है, पहली शेल कंप्लीट करनी है, उसके बाद जाना है हमें नेक्स्ट शेल पे। अगर हम यहाँ पे बात करते, हम ऐसे लिखते कि शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन डालते और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डालते किसमें, इसमें डालते एल शेल में। दैट मीन्स ये बेटा गलत है। तो सबसे पहले हमें इनर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट आने वाले शेल जो है उनको भी फिलअप करना है बेटा। नेक्स्ट, this means that electron shell in an atom are filled in a stepwise manner. First of all, the electrons fill K shell, then L, then M, then N and so on बेटा। Very good। इसके बाद the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। ये भी याद रख लेना। अभी मैंने आप लोगों को बोला के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर 18
और इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं। मगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बहुत बड़ा रूल है। क्या है रूल? अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट डिफरेंट शेल्स में होते हैं, मगर ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, जो एटम की आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ये किस लिए है? स्टेबिलिटी के। इवन दो कि एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मगर आउटर मोस्ट शेल जो एटम की होगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेक्स्ट शेल में जाएगा बेटा। यही ये बोल रहे हैं, then it cannot accommodate more than यहाँ पे that it can be accommodated in the outermost shell is 8 electrons। ओके हाँ, एक जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं होंगे, वो होगी बेटा के शेल। के शेल में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाकियों में सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए बेटा। 2 रूल्स यहां पे आते हैं। के शेल में इसको बोलते हैं डुप्लेट एंड 8 बाकी शेल्स में इनको बोलते हैं ऑक्टेट बेटा। जिसका के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, दैट मीन्स ये भी स्टेबिलिटी है। और जिनके बाकी में 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है, दैट मीन्स कि वो भी स्टेबल है बेटा। रीजन दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल मेक्स द एटम वेरी स्टेबल। हाँ, आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सक्लूडिंग के शेल बेटा, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनको क्या बनाते हैं? एटम्स को स्टेबल बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? स्टेबल बनाते। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the various shells or energy levels of an atom of the element is known as electronic configuration of the element बेटा। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। In other words, electronic configuration is the distribution of electrons in the various shells or energy levels in an atom such as K shell, L shell, M shell, N shell, etc. यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। वेरी गुड, लेट अस स्टार्ट। चलो हम देखते कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बेटा देखते हैं यहां पे। हाँ चले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे। किसकी एग्जांपल लेंगे? चलो हम बात करते हैं कार्बन। किसकी बात करते हैं? कार्बन की। एंड वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम बेटा, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? इसके अंदर प्रोटॉन 6 हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? दैट मींस इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे बेटा? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखेंगे, दैट इज के शेल, एल शेल, एम एन। हमें पता है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो भर दो 2 इलेक्ट्रॉन्स। रिमेनिंग कितने बचे बेटा? 4 बचे। वो किस में आएंगे? इसमें आएंगे बेटा। ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करेंगे बेटा दूसरे सोडियम की बात करेंगे, सोडियम की सिंबल जो होती है Na। एटॉमिक नंबर इसका होता है बेटा 11। एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन्स भी होंगे बेटा, प्रोटॉन्स होंगे 11। और ये न्यूट्रल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स हमें डिस्ट्रीब्यूट कर। ये देख लो, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल बेटा। के में कितने आएंगे? हमें पता है 2 ही होते हैं। एल में कितने आएंगे? 8 आएंगे बेटा, 8 आएंगे। हाँ 8 आएंगे। यहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि चलो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, नहीं। 2 इसकी आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट रूल बेटा, आउटर मोस्ट शेल में। हाँ यानी एल शेल में कितने? 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स। और बाकी जो रिमेनिंग
8 और 2 हो गए 10, एक बचा, वो जाएगा किधर? m शेल में बेटा जाएगा। वेरी गुड। चले इसके बाद अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, बात करेंगे बेटा विद एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक नंबर बेटा 12, दैट मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा? 12। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे बेटा 12 ही होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, k शेल, l शेल, m एंड n, दैट इज k के अंदर 2, l के अंदर 8, m के अंदर 2 और 8 हो गए 10, m के अंदर 2 बेटा। ये तब तक वैसे ही चलेगा जब तक यहां पे भी 8 आएंगे, यहां 8 आएंगे तो n शेल में जाएगा बेटा। वेरी गुड। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा अप टू कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 बेटा। हाँ चलो अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे एटॉमिक नंबर 20, जरा यहां पे देख लो एटॉमिक नंबर 20 की बात हम करेंगे यहां पे कैल्शियम की, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा? प्रोटॉन्स इसके अंदर 20 है, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 20 ही होंगे बेटा। तो डिस्ट्रीब्यूट करो k l m n। अब देख लो बेटा k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर कितने हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद m के अंदर, एवं दो कि m के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मगर ये रूल याद रखो बेटा कि लास्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बेटा स्टेबिलिटी के लिए। तो 8 हम इसमें रखेंगे और 2 जाएंगे किसमें? n शेल। ये देख लो 8 और 2 हो गए 10, 10 और 10 हो गए 20 बेट। गेटिंग माय पॉइंट? ये इसी तरह आप लोगों को फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ये देख लो आप लोगों की एनसीईआरटी पे लिखा है, जरा मुझे बोलो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? K1 आएगा बेटा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। वेरी गुड। इसी तरह अगर हीलियम की बात करेंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स K2 आएगा बेटा। हीलियम, लिथियम, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, ये देख लो 3 है, 2 है K शेल में, एक है किस में? L में, दैट मीन्स 2,1। इसके अंदर बोरान, बेरिलियम 2,2, बोरान 2,3, हाँ कार्बन 2,4, 2,5, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2,6, 2,7, फ्लोरीन, नियॉन 2,8। ये देख लो बेटा सोडियम 2,8,1 यानी KLM। इसी तरह यहां पे 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 आर्गन तक विद एटॉमिक नंबर 18 बेटा। उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम बेटा। चले आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देख लो यहां पे भी लिखा है, हाँ अभी वैलेंसी पे मत जाओ बेटा, अभी वैलेंसी आगे आने वाली है। हाँ ये देख लो यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हाइड्रोजन का 1, इसी तरह हीलियम का 2, इसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8 तक। उसके बाद 281 आएगा बेटा, हाँ नियॉन का, ये देखो 281, 281 नहीं सोडियम का बेटा, 281 सोडियम, 28 नियॉन का। इसके बाद 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 बेटा। उसके बाद आएगा 2881 पोटेशियम, 2882 कैल्शियम का बेटा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। उसके बाद वैलेंसी, वैलेंसी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में, अच्छे तरीके से वैलेंसी हमने डिस्कस की है। चलो यहां पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एन एटम। एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तब जाके वो एक केमिकल बॉन्ड बनाते और स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को जो उस केमिकल बॉन्डिंग में यूज होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इस फिनोमेना को बोलते हैं वैलेंसी बेटा। चलिए देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट
are called valence electron and the outermost shell is also called as valence shell. इलेक्ट्रॉन की जो outermost shell, एटम की जो outermost shell होती है, इसमें इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और उस शेल को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, या बोलते हैं वैलेंस शेल, और उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और केमिकल बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं टू गेट द स्टेबिलिटी, दैट इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट या वैलेंसी ऑफ एन एटम। ये देख लो बेटा, वैलेंसी, सिग्निफिकेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा। हेंस द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ये देख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। क्यों? बिकॉज वही इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे ना बेटा केमिकल बॉन्डिंग में, और वो किसके साथ बॉन्ड करेगा, वो ही रहेंगे उसकी, और उसके बाद वही शो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या करते हैं? डिपेंड केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो यहां पे देखते हैं हम, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम। लिथियम का पता है हमें एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का पता है 11 है, पोटेशियम का पता है 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो बेटा, 2 and 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम का ये है 2 and 1, 2 and 1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक। और ये इस इलेक्ट्रॉन को चाहे लॉस करे, चाहे गेन करे, चाहे शेयर करे, मगर बॉन्डिंग में यही एक इलेक्ट्रॉन यूज होगा ना, बिकॉज इसके इनर वाली शेल जो है वो कंप्लीट है। वो क्या है? कंप्लीट है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को इसने यूज किया है बॉन्डिंग में, और यही इलेक्ट्रॉन कहलाएगा इसकी वैलेंसी। और लिथियम की वैलेंसी क्या है बेटा? 1 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है बेटा। सोडियम का देख लो बेटा, 11, दैट इज 281, इसकी भी वैलेंसी 1 है। पोटेशियम 19, 2881, वैलेंसी 1 है बेटा। दैट मीन्स कि इनकी वैलेंसी डिपेंड करता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है इनकी वैलेंसी पे। जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, और जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देख लो, सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। जो मैंने अभी आप लोगों को बोला, जिन एलिमेंट्स की सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और जिनकी डिफरेंट क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं ना, नंबर डिफरेंट होता है ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी और द वैलेंसी ऑफ एन एटम। दैट मीन्स कि वैलेंसी होती क्या है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और एन एटम, कि वो कितने और एटम्स के साथ केमिकल बॉन्डिंग में यूज हो सकता है या बॉन्ड बना सकता है। किस लिए? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स possess the similar chemical properties. For example, all alkali metals group 1 elements having 1 valence electron, जो मैंने अभी alkali metals की यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात की, वहां पे वैलेंसी 1 है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बेटा इन देयर। वेरी गुड। नेक्स्ट देख लो, why do atoms combine? Why do atoms combine? atoms combine क्यों होते? ये वैलेंसी जो है ना, अभी मैं फिर से दिखाऊंगा, अभी आने वाला है। और एटम्स कंबाइन क्यों होते? मुझे बोलो, एटम्स केमिकल बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं या कंबाइन क्यों हो? एक चीज के लिए, इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी अटेन टू गेट द स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी आएगी कैसे? इसको स्टेबिलिटी आएगी 2 तरीके, या तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बेटा, और या तो इसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। और डुप्लेट कहां पे कंप्लीट होगा? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर के शेल। डन बेटा। और बाकी रिमेनिंग शेल्स जो है उनमें
में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं, और इनकी स्टेबिलिटी आएगी कैसे? या इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या इनका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो डुप्लेट किस में होगा? के शेल में बेटा। वेरी गुड। और ये स्टेबिलिटी आएगी कैसे? 3 तरीकों से आएगी बेटा। या तो ये काम करेंगे आइदर बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और एटम स्टेबल बनेगा, आइदर बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, और तीसरा जो है बेटा या तो ये काम करेगा either by the sharing of electron, 3 तरीके में, there are 3 ways of doing so। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या होना चाहिए? या तो ये करेगा काम, इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, या तो ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, या तो ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, या तो ये शेयरिंग करेगा किसी और के साथ इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी, ताकि इसकी स्टेबिलिटी आ जाए बेटा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा, यहां कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा यहाँ पे। हाँ, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देख लो, सोडियम की अगर हम बात करेंगे, मैग्नीशियम की बात करेंगे, क्लोरीन, ये इसका कार्बन या नाइट्रोजन या क्लोरीन, ब्रोमीन, इसी तरह बाकियों की बात। सबसे पहले अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम के अंदर स्टेबिलिटी कैसी है? सोडियम के अंदर स्टेबिलिटी कैसी आती है? ये देख लो बेटा, सोडियम के अंदर अभी मैंने आप लोगों को बोला इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। क्या होता है बेटा? 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 11 मींस इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन्स भी 11 है और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है 11। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं बेटा? 11 है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये देख, इसके अंदर के शेल के अंदर 2 एल, एम शेल के अंदर कितने आएंगे बेटा? के एल एम, और एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और एक आएगा किसमें? एम में आएगा। अब मुझे बोलो, इसके पास 3 ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है इसके पास। या तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, जो कि लास्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 आ गई, दैट मीन स्टेबल, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल। दूसरा इसके पास ऑप्शन जो है बेटा, या तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। डन। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको गेन करने? इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब जाके इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। या तो ये काम करेगा, ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ शेयर करे, एक इलेक्ट्रॉन को ये एक ही एटम के साथ शेयर कर सकता है, तब भी इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स पेंडिंग हैं। दैट मीन्स ये सिचुएशन फुलफिल नहीं करता। लॉस या गेन, 2 ही बचे। गेन अगर करेगा इसमें भी इसको एनर्जी लगती है, और लॉस अगर करेगा इसमें भी इसको एनर्जी लगती है बेटा। अब डिपेंड करता है कहां पे कम एनर्जी लग, क्या एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से कम एनर्जी लगेगी या 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से एनर्जी ज्यादा लगेगी? यहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। दैट मीन्स ये वाली सिचुएशन भी ये रिजेक्ट करता है। इसके पास एक ही सिचुएशन बचती है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है। और जब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है बेटा 2 और 8 बेटा, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। क्या आ जाती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई मेरी बात? और ये एक इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? यहां से आता है इसका, क्या आता है? यहां से आता है इसका क्लोरीन। अगर हम बात करेंगे क्लोरीन की बात करेंगे हम यहाँ Cl, क्लोरीन। वी नो दैट क्लोरीन के पास है एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 7। दैट मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 17। इनको डिस्ट्रीब्यूट करो, के एल एम एन। डन बेटा। एन, के के पास 2, इसके पास 8 और इसके पास 7। इसको स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या ये लॉस करेगा अपने ये 7 इलेक्ट्रॉन्स? क्या ये गेन करेगा या शेयर? ऑब्वियसली सी बात है, इसके पास 7 ऑलरेडी है। ये क्यों ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी ना। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब जाके इसके अंदर आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 2 8
8 और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी बेटा। इस समझ में आ गई मेरी बात? वेरी गुड। तो ये क्या काम करता है, ये इस सोडियम के पास जाता है और बोलता है इसको ये एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे। ये सोडियम इसको ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 2 8 एंड 8 और ये बन जाता है स्टेबल और हमारे पास कंपाउंड बन के आ जाता है NaCl। इसीलिए एटम्स कंबाइन होते हैं तब जाके वो क्या बनाते, कोई कंपाउंड बनाते और उनके अंदर स्टेबिलिटी आ। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गई मेरी बात? वेरी गुड। आगे बढ़ो बेटा। इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती, दैट मीन्स ये इनके पास ऑप्शन है कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है और ये इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करते हैं। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करें, हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी मैंने जिक्र किया आप लोगों को। अभी क्लोरीन जो दिखाया उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब शेयरिंग की बात अगर हम, कार्बन ले लो बेटा। कार्बन का एटॉमिक नंबर है क्या है? 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे Kl, दैट इज 2 and 4। अब कार्बन के पास दो ऑप्शंस है बेटा। कार्बन के पास क्या है? दो ऑप्शंस है, या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो ये लॉस करेगा। इधर, हाँ, क्या करेगा बेटा? या तो ये, सॉरी इधर है, या तो ये काम करेगा या ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये काम करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर। अगर ये लॉस करेगा उसको एनर्जी लगती है, अगर ये गेन करेगा उसको उतनी ही एनर्जी लगते हैं इलेक्ट्रॉन 4 को गेन। अब इसने बेस्ट ऑप्शन ढूंढी कि चलो मैं क्या काम करता हूं, मैं शेयर करता हूं। क्या करता हूं बेटा? मैं शेयर करता हूं इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और 4 एटम्स के साथ शेयर करता है, इसकी भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। और ये 4 क्लोरीन को बोलता है कि आप आ जाइए, देख लो, कार्बन इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का अभी आप लोगों ने देखा उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 8 7, 7 इलेक्ट्रॉन। और ये 7, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन, ये देख लो, 2 2 4 2 6 और एक हो गया 7। डन। मैं नेक्स्ट कलर से बनाता हूं। ये देख लो बेटा, क्लोरीन, यहाँ पे भी बेटा क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 एक हो गया 7, 2 2 4 2 6 एक हो गया 7 बेटा। ये देख लो, 2 2 4 2 6 एक हो गया 7। दैट मीन्स इसने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। ये देख, 4 बॉन्ड्स बनाए बेटा इसने, 4 अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। दैट मीन्स कंपाउंड बन के आया CCl4। स्टेबिलिटी हो गई बेटा। दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी आप लोगों ने सीखा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सीखा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों ने सीख। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखो, वैलेंसी, अभी जो मैंने अभी डिस्कस किया है, वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक मिनट बेटा, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट वाज दस एक्सप्लेन्ड एज द attempt to attain fully filled outermost shell. An outermost shell which had the 8 electrons was said to possess an octet. Atoms would thus react so as to achieve an octet. Octet, अभी जो मैंने बोला आप लोगों को, octet in the outermost shell, and duplet in case of K shell. This was done by sharing, gaining or losing loss of electrons beta. The number of electrons gained, lost, shared by the atom of an element as to complete its octet. Duplet in case of elements having only K shell is called as valency of the element बेटा। यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने एलिमेंट्स, हाँ, कितने ये इलेक्ट्रॉन्स वो यूज करता है, किस लिए? बॉन्ड बनाने के लिए, टू गेट द स्टेबिलिटी, दैट इज नोन एज द वैलेंस, दैट इज नोन एज द वैलेंस। ओके बेटा, चलिए बेटा, नेक्स्ट दैट इज मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो आप लोगों ने सीखा, विच इज डिनोटेड बाय Z एंड विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम मास नंबर की बात करेंगे बेटा, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो होता है, ये होता है, इट इज the mass number of an atom is the sum of number of protons and neutrons in its nucleus. न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी मास नंबर
is equal to number of protons plus number of neutrons bit, number of neutrons in the nucleus जो कहलाता है मास नंबर। एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं उसको बोलते हैं मास नंबर। इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बेटा यहां पे? इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए वो कंसीडर नहीं किया जाता है। ये देख लो, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी आप लोगों ने पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से। ए इस एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, और एन लिखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो फॉर्मूला बन गई ए इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा। वेरी गुड, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देख, हाउ टू रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का सिंबल हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब हमारे पास एलिमेंट भी आ गया, अब हमारे पास मास नंबर भी आ गया, अब हमारे पास एटॉमिक नंबर भी आ गया। किससे लिख दें वो भी हम डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, इधर देख लो बेटा, कोई हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स है, और इसमें दिखाना है हमें, हाँ इसमें दिखाना है सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिनोट किससे करते हैं हम? जेड से। और लिखते कहां पे? ये देख लो बेटा, नीचे लिखते हैं दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर बेटा। और मास नंबर ऊपर लिखते हैं डिनोटेड बाय ए बेटा। ये होगी एक पूरी सिंबल, ये हो गया मास नंबर। चलो देख लो, एक्स कोई एलिमेंट है, इसके नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक मास, और यहां पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर ए से डिनोट हम करते हैं मास। लाइक कार्बन है हमारे पास। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 6, और एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12 है। ये है प्रॉपर तरीका करने के लिए। हाँ, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिनोट करना होगा तो याद रखना है, एटॉमिक नंबर हम डिनोट करते हैं जेड से, और मास नंबर हम डिनोट करते हैं ए से बेटा। ये है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन बेटा, हाँ, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट इख्तिताम हो रहा है इस चैप्टर का बेटा, आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप? आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स इन नेचर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव द number of atoms which have the same atomic number but different mass number. Such atoms of an element are called as isotope. Isotopes वो होते हैं, क्या होते हैं? having the same atomic number, वो एलिमेंट यानी वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट। बट मास नंबर क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं बेटा। सेम एलिमेंट क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं। ये देख लो, एक एटम है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर एटम्स हैं, और इन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा ना। एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? सेम होगा। हाँ, एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर होना तो नहीं चाहिए ना, बट डिफरेंट मास नंबर होता है। डिफरेंट मास नंबर जिनका होता है इस कंडीशन में एक ही एलिमेंट के एटम, इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको बोलते हैं हम आइसोटोप्स बेटा। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। ये देख लो, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। हमें पता है कि कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर क्या है बेटा? 12 है। इसके 3 आइसोटोप्स है। ये देखो, कार्बन 6/12, कार्बन 6/13 और कार्बन 6/14 बेटा। अगर हम बात करेंगे यहां पे इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है बेटा? देख लो बेटा, प्रोटॉन्स की बात करें, कार्बन के अंदर, इस कार्बन 6/12 प्रोटॉन्स कितने हैं? कार्बन के अंदर प्रोटॉन 6 है बेटा। और अगर हम इसकी बात करेंगे 13 की, इसके भी अंदर भी 6 है, और 14 की बात करेंगे इसके अंदर भी 6 है, बिकॉज ये सेम एलिमेंट के एटम्स है ना बेटा, सेम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर ये है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? 6 है। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बराबर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स बेटा, इसलिए 6। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस इसके अंदर भी 6 होंगे, 6 होंगे और 6 होंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर? दैट मींस मास नंबर माइनस एटॉम, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा बेटा। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 12 में से 6 निकालो, वहां पे कितने बचते हैं? 6। दैट मीन इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन। अगर इसमें देख लो, 13 माइनस 6 वो कहां कितने बचते हैं? 7 बचते हैं बेटा, 7 बचते हैं। दैट मीन इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन। दैट मीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, इसीलिए मास डिफरेंट है। इधर देख लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इधर 14 में से 6 कट कर दो बेटा, वहां पे कितने बचे? 8 और 6 हो गए ना 14। दैट मीन्स यहाँ पे मास, ये जो है ना मास नंबर डिफरेंट है, किसकी वजह से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। इसलिए इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। ना व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स जो होते हैं सेम एलिमेंट्स होते, इसके सेम एलिमेंट्स का, जिन सेम एलिमेंट्स जो होते हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द न्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलो एक है, इधर देख लो बेटा, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन बेटा। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज क्लोरीन और क्लोरीन 17 होगा ना, सेम आइसोटोप है ना बेटा, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, 35 एंड 37। ये देख लो बेटा, ये है इसके 2 आइसोटोप। अब देख लो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन्स भी होंगे ना 17। इसके अंदर भी प्रोटॉन्स 7, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे बिकॉज़ न्यूट्रल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 35 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 18। और यहां पे देख लो 37 minus 17 which is equal to 20. That means number of neutrons is different, इसीलिए mass number different. Isotopes of hydrogen देख लो बेटा, isotopes of हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, H1/1, H2/1 and H3/1. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लो, 1 एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1। इलेक्ट्रॉन सेम ही है, 1 1 1। न्यूट्रॉन्स देख लो, 1 में से 1 कट कर दो तो 0 न्यूट्रॉन। इसके अंदर हाइड्रोजन 2/1, 2 में से 1 कट कर दो तो 1, 3/1, दैट मींस 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, इसलिए इनको बोलते हैं आइसोटोप। इनको बोलते हैं H1/1 प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम बेटा। H1/1 प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम बेटा। 3 आइसोटोप्स किसके? हाई। चलिए बेटा नेक्स्ट लास्ट है टॉपिक हमारा, दैट इज द आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं बेटा? आइसोबार्स आर द एटम्स, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है बेटा, दैट मींस एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? डिफरेंट है, बिकॉज ये डिफरेंट एलिमेंट्स के होते, बट मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर होता है सेम, इसलिए इनको बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। आइसोबार्स है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स because atomic number different है, atomic number is equal to number of protons beta in their nuclei, but the total number of nucleons means proton plus neutron in them is the same. Example isobars of argon देख लो, आर्गन का एटॉमिक नंबर है बेटा, ये देख लो, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 20। दो डिफरेंट एलिमेंट से बेटा। अगर हम यहां पे बात करेंगे, ये देख लो, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 20। अब देख लो मास नंबर, इसका भी 40, इसका भी 40, दैट मींस डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर, इनको बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोबार्स। अगर आर्गन में हम बात करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? इसमें होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18, डन। अगर इसमें बात करेंगे, इसमें होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा 18, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 20। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे बेटा, यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 माइनस 18, वो कितने होंगे बेटा? ऑलमोस्ट 22। यहां पे देख लो 40 माइनस 20 विच इज 20, दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ आ गया बेटा? दीज आर नोन एज द आइसोबार्स। होप कि आप लोगों ने इस पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। डन बेटा? तो अगर आप लोगों ने एंजॉय किया
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार दिखाना कमेंट्स में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर सेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस है आप लोगों के लिए बेटा। और आप लोगों का 9th का सिलेबस यहाँ पे आज खत्म हो जाता है। चारों के चारों चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं और पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को एक जेन्युइन नॉलेज आप लोगों तक पहुंचे। और मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से अपना 110% देने का बेटा। और अगर कहीं पे कोताही कुछ रह गया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो इंशाल्लाह वो कोताही मैं दूर करूंगा। डन। तो शेयर करते रहो हमारे इन सेशंस को और मेहनत करते रहो। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने मेहनत कंटिन्यू की तो अल्लाह ताला आप लोगों को एक ना एक दिन सक्सेसफुल बनाएगा बेटा। अपने अपने मकसद में सक्सेसफुल रहोगे इंशाल्लाह। डन। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह।